हेलो दोस्तों, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो मैं आ गई हूँ बाहर के गेट का ताला खोलने। बाहर अभी सड़कें शांत हैं क्योंकि अभी कुछ ही लोग सोकर उठे हैं। तो मैं दरवाज़ा लटका करके फिर से वापस चली जाती हूँ मंजन करने के लिए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंजन करने। मंजन करने के बाद हाथ मुंह धुल के फिर मैं जाऊंगी बाहर का गेट धुलने के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई गेट धुलने। इस समय बहुत सी ज़्यादा बरसात के कीड़े रहते हैं, इन्हें साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। पूरे घर में ही उनका कब्जा है। दरवाजे की पूरी साफ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई अंदर। और यहाँ पर हमारे श्री राम जी विराजे हैं। सुबह सुबह इनके दर्शन से ही मन खुश हो जाता है। और यहाँ बाथरूम की लाइट जल रही थी, उसे बुझाकर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैं यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ। गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर मैं डेली पीती हूँ। पहले मैं इसका उपयोग नहीं करती थी, यानी पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में मेरी ये आदत हो गई है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले नींबू पानी पीती हूँ। अगर नींबू रहा तो ठीक है, नहीं तो सादा पानी ही गर्म करके पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह पानी पीने से पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ पानी पीने के लिए, और मैं धीरे धीरे सिप सिप करके ये नींबू पानी बैठ के पी लेती हूँ। पानी भी मैं पीती जा रही थी और साथ ही साथ बगल में मंदिर के साउंड भी चालू हो गए थे, भजन आरती और कीर्तन के साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में सवेरे सवेरे। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो वो आ गए थे किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह की चाय मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। तो यहाँ पे उनकी चाय चुर रही थी, तब तक मैं ऊपर जाने लगी, क्योंकि अभी चाय बनने में देर थी। मुझे थोड़ा सा काम था ऊपर, तो मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ही मेरा स्टोर रूम बना है। दरअसल मेरा शहद ख़त्म हो गया था, तो मैं उसी को लेने जा रही थी ऊपर। भगवान का अभिषेक भी करना होता है, तो उनका भी शहद ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पर शहद निकालने आई कि जब तक चाय पक रही तब तक मैं शहद लेके आ जाती हूँ। सुबह का समय बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी पड़ती है। इवन सितंबर अक्टूबर तक गर्मी पड़ती है। दिन में बहुत उमस वाली गर्मी होती है, और वो सुबह के समय ही थोड़ी सी ठंडक लगती है, जिस दिन बादल किए होता है। अभी मौसम बहुत अच्छा था, बादल किए हुए था और हवा भी चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा खड़ी हो गई। बगल में ही मंदिर है, और हमारा घर मंदिर के बगल में ही है, यहीं पर भागवत होती है। और ये हैं मेरे थोड़े से पेड़ पौधे। और यहाँ से हमारे घर के पीछे का व्यू दिखता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं।
पर हरियाली सब में दिखाई दे रही है। आसपास के जो पेड़ पौधे भी हरे भरे ही दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं नीचे आ जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड मुझे बुला रहे थे, शायद चाय बन गई थी। फिर मैं यहाँ पर मंदिर के पास शहद रख के आ जाती हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं गरम चाय पीती हूँ, इसलिए ही वो मुझे जल्दी बुला रहे थे कि आ जाओ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। सुबह की चाय में हस्बैंड जी मलाई ज़रूर डालते हैं थोड़ी थोड़ी। मैं गरम चाय पीती हूँ, इसलिए मैंने चाय शुरू कर दी थी पीनी, लेकिन हस्बैंड जी ठंडी पीते हैं, तो इस समय का उपयोग उन्होंने सब्जी काटने में किया। इसके बाद दूध वाले भैया आ गए तो मैं किचन में आ गई दूध छानने के लिए, और दूध छान करके मैंने उसे पकाने रख दिया। और फिर मैं आ जाती हूँ बेडरूम में, क्योंकि बिस्तर पूरा फैला हुआ था, उसे समेटने के लिए। सुबह सुबह दोस्तों बहुत काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह साफ़ सफाई भी रहती है, पूजा भी रहती है, और खाना पीना जो और है वो भी रहता है। तो ये सारे चद्दर घड़ी करके मैंने रख दिए, तकिया वगैरह करीने से लगा दिए, और पूरा बिस्तर झटक के साफ़ कर दिया। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। वहाँ पे मलाई जो निकली हुई थी आज की, उसे मैंने डब्बे में जमा दिया। ये जब 2 कंटेनर भर जाएंगे तब इसे मथ के इसका मक्खन निकाल के घी बनाया जाएगा। फिर मैं उसके बाद शहद भर लेती हूँ पूजा के लिए, क्योंकि बाद में फिर चिपिर चिपिर लगेगा, इसलिए मैंने पहले शहद भरा। फिर मैं नहाने चली गई, और नहा करके मैं अभी आ गई हूँ। तो मैंने भगवान जी का प्रणाम किया कि उन्होंने एक और अच्छा दिन हमें दिया। उसके बाद मैं चली गई पूजा करने, क्योंकि आज बगल में भंडारा भी कार्यक्रम था, तो वहाँ भी जाना था। पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ मंदिर में, जहाँ पर सब्जियाँ कट रही थी। सब्जियाँ काटने के साथ ही उन्होंने मुझे मिर्ची और अदरक पीसने के लिए दिया था, तो वो पीस के मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर मैं वापस घर आके मशीन में जो कपड़े पड़े थे उन्हें मैंने फैलाया। कपड़े फैलाकर मैं फिर से मंदिर में जाती हूँ। वहाँ पर अब आटा गूँथा जा रहा था भंडारे के लिए, साथ में सब्जी भी बन रही थी। मिस्त्री भैया सब्जी बना रहे थे और सभी बहनें आटा गूँथ रही थी। और सब्जी उनकी आधी पक चुकी थी, इसी का भगवान का भोग लगना था। और यहाँ पूड़ियाँ भी बन गई थी। यहाँ पर पूड़ियाँ तलने के लिए भी बैठ गए थे भैया, तो पूड़ियाँ बेलती जा रही थी और यहाँ पे पूड़ियाँ तली भी जा रही थी साथ साथ। और इसी के साथ ही यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम चालू हो गया था। पारी पारी सभी बहनों ने हवन किया, और उसके बाद फिर मैं भी आ गई हवन करने के लिए। और ये हैं हमारे हनुमान बाबा जी। इनके दर्शन के बाद मैंने हवन किया और फिर वापस आ गई पूड़ियाँ बेलने के लिए। और यहाँ पर पूड़ियाँ बन ही रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर आरती का भी कार्यक्रम हो रहा था, सभी आरती कर रहे थे। आरती के बाद यहाँ पर कन्या भोज था, उसके बाद प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस से घर। मैंने जो कपड़े पड़े थे सुबह के वो उठाए और उन्हें घड़ी करके वापस उनकी जगह में रखा। और तभी हमारे यहाँ आ गई थी भंडारे की सब्जी और पूड़ी। हस्बैंड जी खाकर चले गए थे, और जो प्रसाद था वो मुझे मिला। तो ये रही पूड़ियाँ और ये सब्जी।
उसके बाद फिर मैंने संध्या बाती करी और फिर मैं रामायण पढ़ने बैठ गई। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग का अंत होता है। तो जो भी इस ब्लॉग में नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम।